हमारा ऑपोजिशन लीडर जो इस कराची का ऑपोजिशन जो तमाम हलकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां जहां से एमक्यूएम जीती है, तो वो जब बेबस हुआ है तो बात ये है कि फिर आवाम का क्या हाल होगा। हमारा इलाका है औरंगाबाद, जहां पर 18 घंटे की लोड शेडिंग। अच्छा, 80% वहां के जो लोग हैं ना, 80 to 90% वो बिल पे करते हैं रेगुलर रूटीन के ऊपर। आप अगर 20,000 25,000 रुपए का महीना उनका बिल दोगे तो भाईजान वो कैसे पे करेंगे जब 150 बिल पे करने की उधार मांग के अपने बच्चों की फीस खत्म कर करके वो बिल पे करते हैं। उसके बाद भी 18 घंटे की लोड शेडिंग काबिल मुसम्मत है। अगर मेरी लास्ट डेट जो है 30 है तो मेरे 1 तारीख को नीचे वो सारी टीम के साथ आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई इसको काटो। गरीबों के ऊपर जुल्म सितम हर चीज कर रहे हैं। अमीरों के ऊपर जो हाई क्लास हैं, जो पॉलिटिकल हैं, जिनकी ताकत है, उनके ऊपर वो कोई भी लोड शेडिंग, कोई भी ओवर बिलिंग, कुछ भी उनके ऊपर नहीं मारते। अस्सलाम वालेकुम, तशक्कुर डिजिटल से मैं हूं राणा खबर अली। आज हमारे साथ जो है मौजूद है सीईओ तशक्कुर न्यूज़ के डिजिटल अली मंसूर। आज जो हमारा मौजू है वो खास तौर पे के इलेक्ट्रिक का है, जो के इलेक्ट्रिक से सताई हुई आवाम। और आज हम जानेंगे अली मंसूर भाई से कि मतलब किस तरह के इलेक्ट्रिक जो है, जो हमारे साथ लोड शेडिंग जो की जा रही है, और आखिर ये कब हल होगा लोड शेडिंग का मसला। क्या हाल है अली भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। खबर भाई आप बताएं, सब खैर खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई देखें कि इलेक्ट्रिक से सताई अवाम, आज तो माशाल्लाह से इतना एहतजाज किया गया नागौर में, और जाहिर बात है ये पूरे कराची के अंदर हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक को आप? के इलेक्ट्रिक को तो हम इस तरीके से देखते हैं कि वो बहुत ही सुपीरियर गुंडा है, ठीक है। वजह ये है कि के इलेक्ट्रिक जो है बाज ही नहीं आ रहा कि जिस तरीके से वो गैर कानूनी लोड शेडिंग कर रहा है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक जो है इस वक्त जो है एक गुंडा बन के, एक बदमाश बन के पूरे कराची में रूल कर रहा है। उसको लगाम देने के लिए इस वक्त कोई ऐसी सियासी पार्टी या गवर्नमेंट से नहीं नजर आ रही कि उसको लगाम डाले। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि जहां पर 100% बिलिंग है, जो रेगुलर बिल पे करते हैं, उसके साथ कनेक्टेड कर देते हैं जो बिल नहीं पे करते, जो चोरी करते हैं। अब उस जो चोरी करने वाले जो लोग हैं, उसकी जो लोड शेडिंग है उसके साथ मर्ज, ठीक है। कराची में जिस हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है, उससे मुतासिर जो आवाम है वो मुस्तकिल प्रोटेस्ट कर रही है। आप ये देखिए कि एमक्यूएम जो यहाँ की वो जमात जो कराची में तमाम सीटों से, तमाम जगहों से एमपीएस उनकी असेंबली से गए, उनके ऑपोजिशन लीडर जब ये बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब, सिपह सलार साहब, ये के इलेक्ट्रिक वालों को लगाम दें, ये रात के अंधेरे में जिस तरीके से भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान में कोशिश की अटैक करने की, तो ये रोज हम पे मिसाइल मार। तो बात इतनी सी, जब हमारा ऑपोजिशन लीडर जो इस कराची का ऑपोजिशन जो तमाम हलकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां जहां से एमक्यूएम जीती है, तो वो जब बेबस हुआ है, तो बात ये है कि फिर आवाम का क्या हाल होगा। भाई तो मेरे को ये बताएं, इसका कोई हल भी निकलेगा किस तरीके से? के इलेक्ट्रिक, आप के इलेक्ट्रिक से पूछो, वो कहता है भाई कराची जो ना टोटल 80% कुंडा इस्तेमाल कर रहा है, और 80% कुंडा इस्तेमाल होता है, ये आपको भी पता है। देखिए, बात ये 80% कुंडे की बात नहीं, यहाँ पर तो हर इनके दफ्तर में जो इलाके के जो दफ्तर बने हुए हैं, वहां से बहुत सारे लोग हैं जो कि इस माफिया के साथ कनेक्टेड है। इन्होंने पूरे ज्यादातर इलाकों में, यहाँ तक कि जो आप देखते होंगे इलाके में जो पथारे लगे हुए हैं, जो मार्केट्स बनी हुई हैं, जो इलीगल मार्केट जो इतवार बदाल लगता है, और जो इलीगल जो पथारे लगते हैं, इसको के इलेक्ट्रिक जो है कुंडा देती है, यानी कुंडा देती है। और वो जो बिल है वो आवाम के ऊपर, देखिए वो तो पीएमटी पे मारती है ना, वो पीएमटी पे मारती है। अच्छा, आप इनकी नई चीज है कि इन्होंने पीएमटीज लगाई हुई है, उस पीएमटी में जितनी यूज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो उस एरिया में वो डाल देते हैं, उठा के सब में डाल देते हैं।
अब वहां से अगर वो सामने वाला एरिया वाला चोरी कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, उसको आपने ही पे करना है। ऐसे ही हमारा इलाका है औरंगाबाद, जहां पर 18 घंटे की लोड शेडिंग। अच्छा, 80% वहां के जो लोग हैं ना, 80 to 90% वो बिल पे करते हैं रेगुलर रूटीन के ऊपर। अच्छा, अब वहां पे जो पीछे का इलाका है, देखिए वहां पर रहते हैं गरीब लोग। अब गवर्नमेंट ने उनको ऐसी कोई फैसिलिटी या ऐसा कोई उन्होंने उनको रास्ता नहीं दिया है कि वो रोजगार करें, उनको 50,000 रुपए 1 लाख रुपए उनकी तनख्वाह हो जो कि वो बिल मतलब पे कर सके। वो गरीब गुरबा लोग हैं, 1,000 रुपए 1,500 रुपए दिहाड़ी वाले लोग हैं, ठीक है। अच्छा, अब उनके ऊपर बिल जो है 15,000 20,000 रुपए मारेंगे आप, जब उनके ऊपर लगाएंगे तो कैसे बिल पे करेंगे? वो हो जाते हैं डिफॉल्ट। अच्छा, अब वो जो नदी की तरफ जो लोग रहते हैं गरीब गुरबा, अल्लाह उनके हालात अच्छे करे, पहले तो हमें ये दुआ करनी चाहिए। बात ये है कि जब वो बिल नहीं पे करते वो डिफॉल्ट में आ जाते हैं। जो आगे का एरिया होता है, जो समझो औरंगाबाद का जो मेन एरिया है, वो बिल पे कर रहे हैं, अब उससे वो मुतासिर हो गए। अच्छा, ऐसी पूरी डायग्राम जो है ना पूरे कराची में है। कराची में आप देखें कि कोई भी एक एरिया है, जैसे हैदरी, उसके साथ एक कच्ची आबादी पीछे है, ठीक है। आप ऐसे ले लें नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, बी ब्लॉक, उसके पीछे जो है पूरा खंड, छोटी छोटी आबादियां हैं, वो हमारे ही लोग हैं। बात ये है कि वो बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं, उनकी सख्त ही नहीं है पैसे देने की। बात ये है कि आप अगर 20,000 25,000 रुपए का महीना उनका बिल दोगे तो भाईजान वो कैसे पे करेंगे? उनका कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए, गवर्नमेंट में इस पे कोई सब्सिडी के ऊपर बात करनी चाहिए कि जिस हिसाब से कराची में रोजगार की कमी है, जिस तरीके से कराची वाले सरवाइव कर रहे हैं, उर्दू स्पीक बिलखुसूस उर्दू स्पीक जिस तरीके से सरवाइव कर रहा है, क्योंकि उर्दू स्पीक कभी मांगता ही नहीं किसी से। वो बेचारा अपना रोजगार करके कोशिश करके, यकीन करें मतलब बता नहीं सकते कि जब इनकी कोई बिजली की जब डेट आती है ना, लास्ट डेट होती है 25, 26, 27, जब डेट्स होती है बिल पे करने की, उधार मांग के अपने बच्चों की फीस खत्म करके वो बिल पे करते हैं। उसके बाद भी 18 घंटे की लोड शेडिंग ये काबिल मुजम्मत है, और इसके ऊपर वफाक को, इसके ऊपर तमाम हमारे सुपीरियर्स जो कि मुल्क चला रहे हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए भाई। अच्छा, मैं ना आपकी बात से जैसे आपने बताया कि पीएमटी के ऊपर बिल डाल देता है, गुंडे पतारे वालों को इन्होंने गुंडा दिया हुआ है, उसका बिल जो है आवाम से लिया जा रहा है, उसकी कमर्शियल एक्टिविटी है, तो जाहिर बात है कि इलेक्ट्रिक के अपने अंदर जो अफसरान है वो ही फिर डिफॉल्टर है ना। इसके ऊपर एक्सपोज किया था जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम साहब ने, आज से 10 दिन पहले मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। वो बताते हैं कि नाज़ाबाद में एक ऑफिस है, 1 नंबर पे, एक पता नहीं कौन सा ऑफिस होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक ऑफिस है, उधर से उस पूरे एरिया में कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके ऊपर बिलिंग 15 करोड़ रुपए की है, ठीक है, उनके हाथ में जाके बिल दिया जाता है, ठीक हो गया। और दुगना में यार आप ये देखें कि अगर मैं खुद अगर 1 महीने बिल पे नहीं करूंगा और मेरी डेट आगे निकल जाएगी, तो उसके बाद उसी 1 दिन के बाद अगर मेरी लास्ट डेट जो है 30 है, तो मेरे 1 तारीख को नीचे वो सारी टीम के साथ आ जाएंगे गुंडा, वो बोलेंगे कि भाई इसको काटो। बात ये है मेरे भाई, ये दुगना म्यार है कि इलेक्ट्रिक वाले भी जिधर जहां इनको सामने ताकतवर इंसान नजर आता है ना, वहां पर वो सजदा कर रहे हैं। जहां वो पूरा ठेका उनको, जो मैंने उनको पहला वर्ड इस्तेमाल किया ना, बदमाश इस वजह से बोला जा रहा है कि वो गरीबों के ऊपर जुल्म सितम हर चीज कर रहे हैं। अमीरों के ऊपर जो हाई क्लास है, जो पॉलिटिकल है, जिनकी ताकत है, उनके ऊपर वो कोई भी लोड शेडिंग, कोई भी ओवर बिलिंग, कुछ भी उनके ऊपर नहीं मारते। अच्छा, मैंने भी देखा है सिवाय जमात इस्लामी के सिंध के अंदर सिर्फ बातों की हद तक जो है वहां पे लोग जो है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिर्फ इतना बोल के असम्बलियों में चुप हो जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट किसी का भी नजर नहीं आया। एक जमात इस्लामी को मैंने देखा है, आपकी बात से इत्तेफाक है, और जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान जो के इलेक्ट्रिक से लड़ रहा है। अच्छा, जाहिर बात है जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान जो है वो नॉर्थ नाज़ाबाद के खुद एक रिहायशी हैं, और वो इस तकलीफ से गुजरते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं,
لیکن میری کو صرف یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے اندر احتساب ہونا چاہیے جو کے الیکٹرک سے اس کے اوپر کوئی جماعت بولتی بھی نظر نہیں. لیکن بات اتنی سی ہے کہ میری بہت سارے ہمارے اپنے دوست ہیں، جاننے والے ہیں جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی میں ہیں، بہت اچھی دوست ہیں، اس کے اوپر ہے. جب میری ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا، دیکھیے میرے علاقے میں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی نا، میں تو بل پے کرتا ہوں. بات یہ کہ جو میرا پیچھے کا ایریا ہے وہ پورا متاثر ہے. میں نے ایسے ان سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کے الیکٹرک کو کسی بھی قانون کے تحت اس کو کیوں نہیں ہم روک پا رہے اور کیوں نہیں ان سے یہ بات کر پا رہے کہ بھائی جان جو لوگ بل دے رہے ہیں ان کو الیکٹریسٹی دے دو، جو بل نہیں دے رہے اس پہ لوڈ شیڈنگ کرو. اس میں آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ آج یہ جہاں چوری ہو رہی ہے ادھر لوڈ شیڈنگ آپ کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن جو لوگ بل پے کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کیوں نہیں مطلب ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ وہ بھی پاکستانی ہے میرے بھائی. تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ یہ جن لوگوں نے کہ الیکٹرک کو طاقتور بنایا ہے یہ آپ ان سے پوچھیں. تو مجھے تو ابھی تک جواب نہیں ملا کہ کن لوگوں نے اس کو طاقتور بنایا ہے. وہ بات کرتے ہیں بے نظیر بھٹو مرحوم، ٹھیک ہے نا، شہید. وہ بات کرتے ہیں کہ ان کے دور کے اندر یہ کہ الیکٹرک نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو اس دور کے اندر جو ہے جب یہ پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی کہ الیکٹرک کی، وہ دور کا مرحوم پرویز مشرف صاحب، ٹھیک ہے، 2000 جی. وہ اصل سگنل وہی دیتے کہہ رہے یہ اس کے بعد کہ الیکٹرک نے وہ کیا. میں نے کہا یار ایک نئی کمپنی بنا دینا، کیوں نہیں بنا سکتے؟ چائنا لے لی ہے، چائنا کتنی دفعہ بول چکا، آفر دے چکی، لیکن وہ نہیں کر پا رہے نا. وجہ یہ ان کو قانونی ایسا جھگڑا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ بھائی اینڈ ہو گیا. مطلب آپ مجھے بتائیں کراچی میں کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی؟ ابھی میں کل میں نے اپنا اخبار میں لگائی ہے خبر، میں آپ کو بتاؤں اورنگی نالے پہ انہوں نے آپریشن کیا کہ الیکٹرک، وہ بتاتے ہیں آئی تھنک 1,57,300 یونٹ کی چوری انہوں نے پکڑی، ٹھیک ہے، اور لاکھوں روپے کی جو ہے پینڈنگ بلز تھے، ٹھیک ہے. اچھا بھائی اتنی بڑی چوری آپ نے پکڑ لی، صحیح ہے، زبردست، اچھی بات ہے. اگر وہ چوری کر رہے ہیں تو وہ جو بل جو اب الیکٹریسٹی بچے گی، اتنی بڑی چوری ہو رہی تھی آپ نے اس کو ریموو کر دیا، تو اب وہ اورنگی کی عوام کو ملنی چاہیے، کہیں کوئی تو حصہ کور ہونا چاہیے نا. لیکن بات یہ وہ الیکٹریسٹی نہیں ہوتی. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ ہماری یا چھوٹی سی جو ہم نے ڈیبیٹ کری ہے رانا خاور صاحب نے اور میں نے، اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں.